हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू। तो हम लोग लास्ट क्लास में अपनी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हम लोग पढ़ रहे थे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर हमारा 13 चल रहा था और चैप्टर नंबर 13 में हम लोग एक्सरसाइज कराने वाले थे आज। तो अपनी एक्सरसाइज 13.1 को हम लोग आज स्टार्ट करते। तो देखिए 13.1 के अंतर्गत हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, इन सभी के हमने फॉर्मूले हम लोगों को लर्न है, हम लोग इनको रीड कर चुके हैं लास्ट क्लासेस के अंतर्गत। और अब हम लोग 13.1 को स्टार्ट करते हैं। 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या गिवन है, आपके लिए दो क्यूब दिए गए हैं और दो क्यूब जिन प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वो दिया गया आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सपोज करो आपके लिए ये क्यूब है ना, तो इस क्यूब का आप लोगों को क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है, वॉल्यूम। जब ये क्यूब है इसका वॉल्यूम गिवन है और बोला है कि आपके पास में दो क्यूब है, दोनों का ही वॉल्यूम कैसा है, सेम है। तो आप एक क्यूब और बना सकते हैं, एक क्यूब और बना लिया, ये रहा भाई, ये लो, ये क्यूब हो गया आपका ना। इन बोथ क्यूब का वॉल्यूम आपको इक्वल है, यानी कि इस वाले क्यूब का भी क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस क्यूब इस वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप लोगों को गिवन है। और बोल रहा है कि इन दोनों क्यूब को एक दूसरे के साथ में जॉइंट किया जाता है और जॉइंट करने के बाद में इनके द्वारा एक क्यूबॉइड प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो आपको गिवन में क्या है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें डिसाइड क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है। तो गिवन में आपको जो है वो गिवन में आपके लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग यहाँ से साइड ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं। जब वॉल्यूम आपके लिए क्यूब का गिवन है तो इसका क्या होता है, साइड, यानी ए का क्यूब इज इक्वल टू 64, ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 और दैट इज इक्वल टू 4। तो आपके पास में ए जो आई वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्यूब, ऐसा क्यूब जिसका वॉल्यूम क्या है 64 है, उसकी साइड कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सभी इसकी 4 हो जाएंगी। अब कह रहा है कि दो क्यूब को जॉइंट करके एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। तो देखो क्यूबॉइड कैसे बनेगा, सपोज मैं आपके लिए क्यूबॉइड बना के चलते हैं ना। तो क्यूबॉइड आपका जो बनेगा, मैं दो क्यूब को क्या करूँगा, जॉइंट करूँगा। मैं दो क्यूब को जॉइंट करूँगा तो एक क्यूबॉइड बना देंगे हम लोग। ये मैंने दो क्यूब को क्या कर रहा हूँ, मैं जॉइंट कर रहा हूँ, है ना। ये जोड़ ली मैंने। अब टू क्यूब्स को जॉइंट कर दिया। टू क्यूब को जॉइंट करने के बाद में अब आपकी जो लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो जो क्यूबॉइड की जो लेंथ बनेगी दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अभी क्यूबॉइड की बात कर रहे हम लोग, क्यूब का काम यहाँ तक फिनिश। हम लोगों ने क्या निकाल लिया, यहाँ से साइड निकाल ली कि इस क्यूब की साइड क्या होगी। साइड निकालने के बाद में अब ये हमारे लिए क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। देखो ना क्यूबॉइड बन रहा नहीं बन रहा, दो क्यूब को ज्वाइन करने के बाद में अब इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों डिफरेंट हो गई। तो यहाँ से ये कंप्लीटली लेंथ हो जाएगी क्यूबॉइड के लिए 4 क्यूबॉइड। जब हम लोगों ने क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया, और क्यूबॉइड बनाने के बाद में उसकी जब लेंथ निकली तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी जो ब्रीथ थी वही इसकी रहेगी और इसकी जो हाइट थी वो भी वही रहेगी, इक्वल। तो यहाँ से इसकी ब्रीथ क्या होगी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू, ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। यानी फाइंड हम लोगों को क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये हम लोगों को फाइंड करना है।
तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए? क्या होता है फॉर्मूला? 2 कोष्टक LV प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। और इस वाले फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा 2 कोष्टक। अच्छा लेंथ क्या है? लेंथ देखो यहाँ से लेंथ नोट करेंगे हम लोग, पुट करेंगे लेंथ 8, बी क्या है आपकी 4 प्लस साइन ऑफ 4 इंटू 4 प्लस साइन ऑफ 4 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 4 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 32 64 प्लस 16 दैट इज 18, और 80 इंटू 2 करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा क्यूब जिसका वॉल्यूम 64 है उन और सेम दो क्यूब लेकर उनसे क्यूबॉइड बनाया जाता है जिसका सरफेस एरिया क्या निकलता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो दो ज्योमेट्री को इंक्लूड किया गया, दोनों को डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया गया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक बेलन एक सिलेंडर दे रखा है और इस सिलेंडर के नीचे क्या है, कोई भी हेमीस्फीयर के ऊपर इसको बेलन को रखा जाता है। हेमीस्फीयर के ऊपर जब बेलन को रखते हैं तो इस हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वो गिवन है हम लोगों के पास में क्या 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से ले लें कि डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी हेमीस्फीयर की, रेडियस हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस हेमीस्फीयर के अप में एक सिलेंडर रखा जाता है जिस, और ये जो कंप्लीट लेंथ है हेमीस्फीयर के पॉइंट से लेकर आपके जो सिलेंडर रखा गया इसके टॉप पॉइंट तक जो लेंथ है वो दे रखी है इतनी 13 सेंटीमीटर, यानी इसकी कंप्लीटली हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब इसकी हाइट 13 सेंटीमीटर है कंप्लीट, तो केवल बेलन की हाइट क्या निकलेगी। अगर बेलन की हाइट हम लोग निकालना चाहें यहाँ से, तो देखो इस हेमीस्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई 7 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लोग ओ नेम दे दें तो इसकी ओनली जो सिलेंडर की जो हाइट निकलेगी वो हो जाएगी 13 - 7 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या हो गई, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंड नाउ हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, वो फाइंड करवा रहा है कि जो इंटरनल सरफेस एरिया है वो इसका क्या होगा। तो इसका इंटरनल सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, यानी इंटरनल सरफेस एरिया ये हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखो इंटरनल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमारे लिए अब दो ज्योमेट्री मिल गई, कौन कौन सी, ये अप वाली है, ये तो क्या है सिलेंडर, और ये वाला क्या है हमारे लिए हेमीस्फीयर। किसकी बात कर रहा है, इसकी जो इंटरनल सरफेस है उसके बारे में, और सिलेंडर का इंटरनल सरफेस है, तो इसका इंटरनल सरफेस क्या हो जाएगा, इंटरनल सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा। देखो सिलेंडर का कंप्लीट सरफेस एरिया अलग होता है, कर्व सरफेस एरिया अलग होता है, तो हम यहाँ पर केवल क्या लेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कंप्लीट सरफेस एरिया अगर लेते हैं तो ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी की क्या हो जाएगी, मैच खा जाएगी, भाई दोनों अपनी इक्वल हो जाएंगे ना, तो दोनों हम लोगों को नहीं लेना है। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसके साथ में ऐड कर दें हम लोग, क्या ऐड करेंगे कि जो हेमीस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया, ओनली हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, और हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 2πRh प्लस 2πr², ये हो जाएगा 2πRh प्लस 2πr², यही हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है इसकी
6 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर, ये क्या है आपकी h। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 22/7, 2πr को हम लोग कॉमन ले लेते हैं ना, तो 2πr को अगर यदि हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा h प्लस r, यानी क्या बनेगी अपनी 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट 6 प्लस 7, दैट इज 7 से मैंने 7 को कैंसिल आउट किया और 2 से मैंने 22 का मल्टीप्लाई किया तो 44 इंटू 6 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 13, और 13 का हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 52 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है इंटरनल सरफेस एरिया ना, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस जियोमेट्री इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे इसके अंतर्गत क्या पूछा है, हाँ बस यही आपसे कंफर्म करवाया है, यही पूछा है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो पहले सिलेंडर की ज्योमेट्री, हेमीस्फीयर की ज्योमेट्री, दोनों के फॉर्मूलेज को हम लोगों ने रीड किया और इससे क्या हम लोगों ने पहले इसकी क्या निकाल ली, डायमीटर से, हेमीस्फीयर के डायमीटर से रेडियस निकाल ली और इसकी कंप्लीटली हाइट दी गई थी, तो कंप्लीटली हाइट से हम लोगों ने इसके हेमीस्फीयर की रेडियस को लेस किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में केवल और केवल हम लोगों के पास में क्या आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई, और सिलेंडर की हाइट कितनी आई 6 सेंटीमीटर। देन हम लोगों को फाइंड करना था कि इसका इंटरनल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इंटरनल सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, इसको हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में अपना आंसर आएगा कितना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन।